मैं अभी पतंजलि योगपीठ के गुरुकुल स्वामी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हूँ, वैदिक गुरुकुल में। तो काफ़ी भाइयों ने मेरे से काफ़ी बार पूछा कि आप अपना डेली रूटीन बताएं, दिनचर्या बताएं कि वहाँ की क्या दिनचर्या है। तो उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताता हूँ। 3:45 पे बेल लग जाती है, तो 3:45 पे सब भाई उठ जाते हैं। अपना हाथ मुंह धोकर 5 मिनट में 10 मिनट में अपना मेडिटेशन हॉल में चले जाते हैं। वहाँ पर प्रार्थना होती है, सुबह वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। लगभग 4 बजे तक प्रार्थना समाप्त हो जाती है। फिर 4 से 4:30 तक अपना निवृत्ति, अपना फ्रेश होकर 4:30 तक व्यायाम के लिए, योग के लिए योग भवन में पहुंचना होता है। तो आधे घंटे में सभी भाई फ्रेश वगैरह होकर अपना निवृत्त होकर 4:30 तक योग भवन में पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन स्वामी जी महाराज ब्रह्मचारियों के लिए समय निकालते हैं, जानने की वो जो आप आस्था पे योग का सेशन देखते होंगे, उनमें से हफ्ते में 1 या 2 दिन या कई बार ज़्यादा दिन भी स्वामी जी, यानी कि 2 दिन तो है ही कंपलसरी। 2-1 दिन तो स्वामी जी ब्रह्मचारियों के लिए निकालते ही हैं, यानी कि अपना योग का शिविर वो ब्रह्मचारियों के साथ करते हैं। तो बाकी तो आजकल योगराम में ज़्यादा कर रहे हैं। तो 4:30 पर सामान्य रूटीन तो 4:30 तक सभी योग भवन में पहुंच जाते हैं। फिर 4:30 से लगभग 6 बजे तक अपना योग होता है, सभी सामूहिक योग करते हैं। तो ये 1.5 घंटा तक योग चलता है, 6 बजे तक। 6 बजे से 7 बजे तक फिर अपना गुरुकुल में आ जाते हैं। गुरुकुल में आकर अपना स्नान और दैनिक जो क्रिया होती है उसको पूरा करते हैं। 7 बजे तक अपना सभी नहा धोकर तैयार होकर फिर मेडिटेशन हॉल में चले जाते हैं। तो फिर वहाँ पर ध्यान होता है, उसके बाद हवन शुरू हो जाता है। हवन के बाद कुछ भजन सत्संग होता है। उसके बाद फिर कुछ रोज एक वैदिक पुस्तक, कुछ क्रांतिकारी, कुछ जीवनी या कोई भी अच्छी सात्विक पुस्तक का अध्ययन किया जाता है। वहाँ पर एक भाई पढ़ेगा और बाकी उसको ध्यान से सुनेंगे। 8 बजे तक ये सभी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। 8 बजे से फिर नाश्ता शुरू हो जाता है। 8:25 तक हमारा नाश्ता होता है। 8:25 पर फिर प्रार्थना होती है, जैसे कि अपने स्कूलों में आपने देखा ही होगा, वैसे ही संस्कृत में राष्ट्रीय प्रार्थना जो कभी चाणक्य जी के गुरुकुल में हुआ करती थी, वैसी प्रार्थना होती है। 8:30 से हमारी कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो इसमें योग, दर्शन, गीता, उपनिषद, व्याकरण, वेद, बहुत ही अपनी वैदिक पुस्तकों का, वैदिक ग्रंथों का, चाणक्य नीति, भर्तृहरि, चरपट बंजरिका, ऐसे ही बहुत ही अपने संस्कृत साहित्य का अध्ययन होता है। तो 12:30 तक कक्षाएं रुक जाती हैं। 12:30 से जो दोपहर का भोजन है, यानी कि लंच, शुरू हो जाता है। 12:30 से लगभग 45 मिनट में जिसका समय लगता है, 1:30 बजे तक हम फ्री होते हैं, यानी कि 12:30 पे लंच हो जाता है। जिसका जितनी जल्दी लंच हो जाता है वही अपना 1:30 बजे तक 10-15 मिनट थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। सोना तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा बस यानी कि लेट जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर 1:30 यानी कि 1:30 बजे से दोबारा कक्षाएं शुरू हो जाती हैं और जो कक्षाएं चलती हैं 4:30 तक। 4:30 तक फिर कक्षाएं चलेंगी। 4:30 से कक्षाएं का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाता है। 4:30 से 5 बजे तक फिर अपना सभी फ्रेश वगैरह होकर, निवृत्त होकर 5 बजे सभी मैदान में आ जाते हैं। और यहाँ पर 1.5 घंटा समय होता है ब्रह्मचारियों के पास, और ये जो 1.5 घंटा होता है ये
खुद का होता है पर्सनल, यानी कि इसमें कुछ ब्रह्मचारी खेलते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ आसन करते हैं, यानी कि इसमें अपनी इच्छा से हम खुद का, लेकिन कुछ करना है, अपनी इच्छा से खुद की चयन कर सकते हैं कि हमको ध्यान, साधना, प्राणायाम या फिर खेलना है मैदान में, कुछ रेस लगाते हैं, तो इसमें अपनी इच्छा होती है। तो 5 से 30 तक ये गेम्स टाइम चलता है, खेलने का समय होता है। फिर से 30 से ये खेलने का समय समाप्त हो जाता है। अगले 15 मिनट में सभी स्नान करके 6:45 तक फिर अपना मेडिटेशन हॉल में सभी चले जाते हैं। वहाँ से फिर शाम का मेडिटेशन सेशन शुरू हो जाता है। इस मेडिटेशन में भी हफ्ते में अलग अलग मैनुअल बना हुआ है। कभी मौन संध्या होती है, यानी कि मौन ध्यान करते हैं, कभी गाइडेड मेडिटेशन होती है, कभी वैदिक मंत्रों के साथ, कभी कोई अच्छा सा संगीत, ओम का उच्चारण भजन के साथ, कभी गायत्री मंत्र के साथ। तो ऐसे ऐसे होता है। तो ये लगभग 6:45 से शुरू होती है और 7:30 तक संध्या का जो मेडिटेशन का जो सेशन है वो खत्म हो जाता है। 7:30 से रात्रि का भोजन, यानी कि डिनर शुरू हो जाता है। 7:30 से लेकर लगभग 8 बजे तक, 8:10 इसके आसपास रात्रि का भोजन समाप्त हो जाता है। और रात्रि को थोड़ा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए रात्रि को यही बोला जाता है कि कम भोजन करें, इसलिए भोजन कम किया जाता है रात्रि को। और काफ़ी भाई तो सिर्फ दूध ही पीते हैं रात्रि को, और भोजन नहीं लेते। कुछ भाई सिर्फ दाल पीते हैं, कुछ सिर्फ थोड़ी सब्जी खा लेते हैं, और कुछ सिर्फ दूध पीते हैं, और कुछ भी नहीं करते, यानी कि वो दूध भी नहीं पीते। वो अपने अपने हिसाब से सभी ने अपना अपना रूटीन सेट किया हुआ है। फिर 8:15 पर फिर बेल लगेगी और सभी भ्रमण के लिए नीचे आ जाएंगे, यानी कि सभी व्यवस्थित तरीके से लाइनों में पंक्तिबद्ध होकर भ्रमण करेंगे। बड़ा ही जो रात का भ्रमण होता है, इसमें बड़ा ही आनंद आता है। इसमें संस्कृत के अपने जो श्लोक हैं, जैसे कि भर्तृहरि जी ने जो वैराग्य शतक लिखी है, ऐसे जो भी श्लोक हैं उनको गीत के जरिए, एक संगीत के जरिए गाया जाता है। एक भाई गाएगा, बाकी सभी उसके पीछे पीछे बोलते हैं। इससे एक फायदा ये होता है कि हमारी संस्कृत पर एक पकड़ बन जाती है और हमारे वैदिक श्लोक भी याद हो जाते हैं, और इस पे कुछ चिंतन भी हम लोग कर लेते हैं। और इसमें फिर एक भजन गाते हैं सभी भाई मिलकर, बड़ा ही उस वक्त आनंद आता है। शाम को ये भ्रमण होता है, ऐसे घूमते हैं, कुछ चक्कर लगाए जाते हैं। तो 15 मिनट तक ये भ्रमण चलता है, 8:15 से 8:30 तक। 8:30 से फिर रात को एक कक्षा होती है। ये कक्षा भी कुछ वैदिक पुस्तकें, जैसे कोई क्रांतिकारी, सत्यार्थ प्रकाश, ऐसे ही कुछ पुस्तकों का स्वाध्याय किया जाता है। ये लगभग 9:15 तक चलता है। 9:10 तक, 9:10 पर फिर बेल लगेगी और फिर सभी रात्रि मंत्र पाठ के लिए मेडिटेशन हॉल में एकत्रित हो जाएंगे, वहाँ पर सभी चले जाएंगे। तो फिर 9:10 से प्रार्थना होती रात्रि, जिसमें हम उस परमपिता परमात्मा से शक्ति मांगते हैं कि हमारे मन में हमेशा शुभ संकल्प हो, हमारे मन में सात्विकता बनी रहे। उस परमपिता परमात्मा से बिल्कुल शांत होकर मन को एकाग्र करते हुए यह प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के बाद ये नियम है कि कोई भी आपस में वार्ता नहीं करेगा। जैसे ही ये प्रार्थना खत्म होती है, सभी बिल्कुल शांत होकर अपने अपने कक्षों में चले जाते हैं, यानी कि इसके बाद कुछ भी गुरुकुल में शांति हो जाती है। किसी को कोई भी वार्ता, कोई भी चर्चा नहीं करनी होती। तो सभी अपने कक्षों में जाकर लगभग 9:30 तक सभी लाइटें बंद करके सो जाते हैं। तो ये दिनचर्या का अंतिम इवेंट होता है। तो अगले दिन से फिर अपना 3:45 पे बेल लगेगी और फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाएगी। और ये दिनचर्या है, जैसे सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, ये दिनचर्या बिल्कुल फिक्स रहती है। हाँ, कुछ थोड़ा सा कुछ वेरिएशन आ सकती है, कुछ थोड़ा सा मौसम को देख के, लेकिन मूलभूत ये दिनचर्या ऐसी की ऐसी फॉलो करनी होती है। और इसमें ही हर कक्षा बंटी हुई है, जैसे कोई दर्शन पढ़ रहा है, कोई व्याकरण पढ़ रहा है। हर कक्षा को एक सन्यासी जी संभालते हैं, वो वर्ग नायक होते हैं। यज्ञ में, मेडिटेशन में हर वक्त, हर इवेंट पे
जो वर्ग नायक है वो हाजिरी लेता है, यानी कि कितने कौन सा भाई एब्सेंट हुआ, ऐसे ऐसे कितने मिनट लेट आया। तो उस हिसाब से फिर हफ्ते में एक दिन पूछा जाता है कि आप उस दिन कैसे लेट हुए, क्या कारण था, ऐसे ऐसे जानने की निरीक्षण किया जाता है। और हफ्ते में जब 10 दिनों में स्वामी जी खुद आते हैं, ब्रह्मचारी से वार्ता करते हैं, और आचार्य जी भी आते रहते हैं, पूछते हैं कि कौन सा भाई किसकी दिनचर्या कहाँ पे खराब हुई, स्टडी में कौन कैसा चल रहा है। हफ्ते 10 दिनों में ऐसे कुछ दिनों के गैप में ये निरीक्षण करते रहते हैं परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी महाराज। तो ये हमारी दिनचर्या रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दिनचर्या सुनकर आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। मुझे पता काफ़ी सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि हमको भी गुरुकुल में आना है, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। और भोजन में आपको बता दूं, सुबह तो लगभग अंकुरित मिलते हैं, यानी सात्विक भोजन मिलता है। दोपहर में थोड़ा अच्छा हैवी फूड मिलता है, उसमें अच्छा घी होता है। आप अपनी इच्छा से जितना घी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये छोटे में मैंने जल्दी से थोड़ा सा आपको ये रूटीन बताने की कोशिश की। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।